वो 26 तारीख की वाणी की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा भगवान। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारी तकदीर स्वयं बाप ने जगाई है। अभी भारत की सोई हुई तकदीर जगाने के निमित्त भारत की जो तकदीर है, जैसे कि सो गई, ना धन है, ना सुख है, कुछ भी नहीं है, ना शांति है। सारे लोग आपस में जैसे झगड़ा करते हैं, तो तकदीर जगाने के निमित्त प्रश्न है, निरंतर खुशी में ठुड्डियां कौन मारते हैं? ठुड्डियां मारना माना, छोटे बच्चे बहुत खुश होते हैं तो बहुत तेजी तेजी हंसते हैं, वो उसे बोलते हैं ठुड्डियां मारना। जो दिन रात अपने को सेवा में बिजी रखते हैं, जो कभी भी माता पिता से रूठते नहीं है। अगर किसी भी बात में आपस में या माता पिता से रूठ जाते, पढ़ाई छोड़ देते, तो खुशी में खग्गियां नहीं मार सकते। अगर अपने आप को बिजी नहीं रखते हैं तो खग्गियां नहीं मार सकते हैं। माया उनको थप्पड़ मार देती है। जो सबको हंसाने वाले हैं, वह कभी किसी से रूठ नहीं सकते। माना जो हम सबको खुशी देने वाले हैं, वो रूठेंगे कैसे सबसे? ये आदत नहीं होनी चाहिए कि किसी से रूठ जाए। गीत है आने वाले कल की तुम तकदीर। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, पतित पावन है ही सतगुरु, एक सतगुरु, सच्चा गुरु। सतगुरु की भेंट में झूठे भी जरूर है। और अगर इससे ही नाम से ही पता पड़ता है कि अगर बाबा को सतगुरु कहते हैं तो इसका मतलब झूठे गुरु भी हैं। जैसे गाया जाता है, झूठी माया झूठी काया। सतयुग में ऐसे नहीं कहेगी। उसका नाम ही है सचखंड। वो सच का खंड है। भारत सचखंड था। सचखंड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बेहद के बाप की यह जन्मभूमि है। भगवान को ट्रुथ कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम। ये बात और कोई की बुद्धि में नहीं है कि परमपिता परमात्मा को ट्रुथ अर्थात सत्य कहते हैं, और भारत उसकी उनकी जन्मभूमि है। बाप आकर ये समझाते हैं, ये भारत वास्तव में स्वर्ग था, अब तो नर्क है। मैं भारत को स्वर्ग बनाने आता। अभी तुम जानते हो कि बरोबर पहले फॉरेनर्स का राज्य था, अभी पहले ब्रिटिशर्स का राज्य था, तब भी नर्क था। अभी तो और ही रौरव नर्क है। ये अब जब से ब्रिटिशर्स गए तब तो और ज्यादा हालत खराब हो गई। आपस में कितना मतभेद में आकर लड़ते हैं। भाषाओं पर भी कितनी फ्रैक्शन पड़ गई है। गपोड़े मारते रहते हैं, हम सब एक ही हैं। वास्तव में इतने सब मनुष्य ब्रदरहुड है। कोई मतभेद में नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं वास्तव में तो आप एक पिता की संतान हो, तो कोई भी आपस में नहीं चाहिए। धर्मों में भी मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक ही भगवान को याद कर रहे हो, एक ही शिव बाबा की तरफ जाना है, तो अलग अलग धर्मों की बात कहाँ से आती है? परंतु कितना मतभेद है, क्योंकि ये अज्ञानता है तो मतभेद है। अभी तो भाषाओं का भी मतभेद हो गया है। आपको पता है भाषाओं की वजह से भी बहुत मतभेद होते हैं। जो जापान के ऊपर जो ये बम गिराया गया, तो अमेरिका ने पहले उसको वार्निंग दी थी, मगर जापानियों जो जापानी भाषा में उसने बोला कि मैं इस पे बातचीत नहीं करना चाहता हूँ, मैं इस पे कमेंट नहीं देना चाहता हूँ। और यूएस की मीडिया ने उसको ट्रांसलेट किया कि जापान ये कहते हैं कि ये कमेंट करने लायक बात ही नहीं है। तो वो भाषा की वजह से उन्होंने गुस्से में आकर फिर बम फोड़ दिया हिरोशिमा नागासाकी पर। तो भावी ड्रामा की ये जो भी मतभेद हैं, भाषा के, शरीर के कलर के, जगह के, ये सारी ड्रामा की भावी है। भारत रौरव नर्क बन गया है। कितनी आपस में दुश्मनी है। कौरवों और पांडवों की तो लड़ाई लगी नहीं। पांडव तो तुम यहाँ बैठे हो, तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण। भारत की तकदीर, ये आने वाला जो समय होगा वो हमारा होगा, तो हम ही उसमें राज्य करेंगे। तो हम ही भारत के भविष्य या भारत की तकदीर है। तुम्हारा नाम कितना अच्छा है, सुदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी। त्रिमूर्ति शिव बाबा तुम्हें ब्रह्मा द्वारा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीसरा नेत्र खोलते हैं। तीजरी की कथा अथवा सत्यनारायण की कथा व अमर कथा, बात एक ही है। ये जो तीजरी की कथा या कभी भी हम सुनते थे, तो उसमें तो वो कथा नहीं सुनाते हैं, वो तो कथा का महत्व सुनाते कि भाई वो फला व्यक्ति ने उस कथा सुनी, उसके साथ बहुत अच्छा हुआ। फला व्यक्ति ने नहीं सुनी, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। फिर जब प्रसाद मिला तो वो ऐसे करके ठीक हुआ, कुछ कुछ ऐसे है।
तो कहने का मतलब ये है कि कथा कौन सी है, कथा तो नहीं बताई, ये तो ये बताया कि कथा कितनी महान है। फिर बाबा ने बताया कि ये तीजरी की कथा, जो ये तीसरी आंख खुली तीजरी की कथा, ये सब यही है जो बाबा सुन। तुम सब भारतवासी अमर कथा सुन रहे हो। जैसे बाप समझाते हैं वैसे तुम बच्चों को भी समझाना चाहिए। पूछते हैं बाबा, सर्विस कैसे करें? बाबा ने समझाया है, जो ब्राह्मण कुलभूषण मनुष्य को हीरे जैसा बनाते हैं, वह अपने पास बोर्ड लगा। भैया आप अपना घर है वहां पे आप अपना बोर्ड लगा दो, शिव बाबा का चित्र लगा हुआ हो। शिव बाबा के चित्र के नीचे लिखना है, बेहद के बाप से जन्म सिद्ध अधिकार, स्वर्ग की बादशाही कैसे प्राप्त होती है, वह आकर समझो। तो मनुष्य आकर समझेंगे। समझानी तो बड़ी सहज है। बाप आया है, आकर स्वर्ग बना रहा है। ये शिव बाबा की अवतरण भूमि है, ये जो भारत। परम धाम से बाबा भारत में ही आते हैं। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। सबको मानना चाहिए। गुरु नानक, बुद्ध आदि जो भी हैं, सबका पतित पावन बाप जो है, उनकी ये जन्मभूमि है। अंत में भी जब ये विनाश होगा, तो जितने भी धर्म है उनके सारे धर्म गुरु भी ये बात मानेंगे कि यही शिव बाबा है, और तब फिर वो उनका भी उद्धार होगा। इससे पहले नहीं होगा। अभी तो आसुरी राज्य है। यथा राजा रानी काले तथा, अच्छा, यथा राजा रानी काले तथा प्रजा भी काली होगी, फिर गोरे बन जाएंगे। इसको कहा जाता है आयरन एज। वह है गोल्डन एज। तो जैसे अभी राजा रानी जैसे अभी करप्शन करते हैं, भ्रष्ट हैं, वैसे ही प्रजा भी वैसी करती है। सतयुग में भी ऐसे ही होगा। पावन दुनिया तो है शिवालय। अंग्रेज लोग भी समझते हैं कि गॉड गॉडेस का राज्य भारत में था, परंतु कब था ये नहीं समझते। भारत बहुत साहूकार था, अब तो कंगाल है, क्योंकि भारत साहूकार था इसीलिए तो ये इतने सारे देश, और ये अंग्रेजों ने भी इतनी मेहनत करी पहले कि यहाँ पे अपना राज्य बसाएं। अब कंगाल है, इसलिए भारत को पैसे देते हैं, गरीब को दान दिया जाता है, तो अब दान देते हैं। भारत में ही, भारत से ही बहुत पैसे ले गए हैं, अब फिर भारत को देते रहते हैं। बाप कहते हैं, मेरा पाठ है भारत को हीरे जैसा। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तुमको ही देवी देवता बनाते हैं। गाया जाता है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और देवता धर्म स्थापन करते हैं। एक सिर्फ। हाँ जी। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा ही देवता धर्म स्थापन करते हैं, परंतु भारतवासी जानते नहीं। ना जानना ही नून है। तो जैसे आप देखेंगे, जो भी कोई देश है या अपना धर्म है, वो अपने धर्म या देश की बड़ी महिमा करते हैं। और हमारी तो इतिहास ही हमारा इतना खराब है, पूरा इतिहास ही ये है कि अंग्रेजों ने हम पर राज्य किया और कैसे हम उनसे बाहर निकले। तो जैसे जानते ही नहीं है, तो ये बोर्ड लगा दो कि लौकिक बाप से जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते आए हो, अब पारलौकिक बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा लो। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान संगम पर ही होते हैं। तो सभी को ये समझाओ कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो और सतयुग की देवी स्वराज के हकदार। कितनी सहज बातें हैं। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां थे। कल पहले भी बने थे, अभी फिर बने, सो देवी देवता बनने के। तो ये तो हर कल्प की बात है। हर कल्प में जब बाबा आएगा, तो हम दोबारा दोबारा बाबा के बनेंगे बार बार। और आज की तो सारी मुरली है कि बाबा कह रहे हैं सेवा कैसे, कि अपने घर के बाहर जो बाबा कह रहे हैं चित्र लगा दो, घर के बाहर नहीं, अपने कमरे में जैसे भी लगा सकते हैं। बाबा तो उसके लिए कह रहे हैं। शिव बाबा का चित्र भी साथ में हो। भारत को स्वर्ग बनाने में जो मदद करते हैं, उनको इजाफा जरूर मिलता है, उनको उसका मिलता है हुजूरा। जो ब्राह्मण जैसी जैसी सेवा करते हैं, वैसा पद लेंगे। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। तुम बच्चों को अंदर में खुशी होती है कि हम श्रीमत पर चल स्वर्ग की राजाई का वर्षा पाएं। नशा तो जरूर चढ़ना चाहिए। स्वर्ग के मालिक तो सब बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ कर अपना ऊंच मर्तबा प्राप्त करो। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में आ गए, चलो भाई भीड़ में हम भी खड़े हैं। ऐसे नहीं, वहां पे भी जाकर हमारा पद अच्छा होना चाहिए ना।
ऐसे नहीं वहां गए चलो कुछ भी बन जाए, तो वहां पे भी हमें ऊंच पद चाहिए। बाप का नाम बाला करो, गाते हैं गुरु का निंदक ठौर ना पाए। तो जो सेवा करो तो ऐसा करो कि बाबा का नाम उसमें बाला करो, ना कि बदनाम करो। तो परंतु उससे पूछो कौन सी ठौर, कि ये जो कहावत है, सतगुरु का निंदक ठौर ना पावे, कौन ठौर है क्या, वो किसी को नहीं पता। अब तो ये सतगुरु गारंटी करते हैं, मैं आया हूं तुम सबको वापस। अब ये जो बाबा आ गया, अब सबको वापस ले जाएगा, तुमको दुखों से छुड़ाए घर वापस ले जाऊंगा। ये बाबा ही कह सकते हैं ये वाली जो बात। गाया हुआ है कि मच्छरों सदृश गए, विनाश होगा तो भंभोर को आग लगेगी। जैसे ये पूरी दुनिया को जब आग लगेगी, सारी आत्माएं जैसे परम धाम की ओर रवाना होंगी। ऐसे ही जैसे मच्छरों का झुंड, टिड्डियों का झुंड जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ये भी गाया हुआ है कि पांडवों के लाखा भवन को आग लगाई। लाखा भवन था ना, इनका नाम लखीराज था, तो बाबा का नाम पहले दादा लेखराज था। तो बाबा का जो घर था जहाँ पे पहले सत्संग होता था, उसको आग लगा दी थी। तो वही वो जो उसमें आता है महाभारत में कि लाखा भवन को आग लगाई, बाबा के घर को आग लगाई, वही वो हो गया एपिसोड। तो बरोबर घासलेट ले आए थे जलाने के लिए। प्रैक्टिकल की बातें, वो प्रैक्टिकल की बातें ये है। इसी तरीके से हम सारे ही ये है, पांडव है। आग लगी नहीं, ये तो सिर्फ लिख दिया है। तो तुम बच्चों को कितना फक्र से रहना चाहिए, क्योंकि तुम भारत की तकदीर बनाने वाले। उन्होंने तो तकदीर को लकीर लगा दी है। अब पैसे आदि सब बाहर से आ रहे हैं, ये रिटर्न सर्विस होगी। रिटर्न सर्विस माना कि पहले यहां से तो पैसे लूट गए, अब जब भारत कमजोर हुआ है, कंगाल हुआ है, तो भारत को ही पैसे देते रहते हैं। विनाश सामने खड़ा है। उन्होंने तुम्हारे से बहुत लिया है, भारत को बहुत लूटा है। दुनिया में आप जहां पे भी देखेंगे, जो कोई भी कंट्री में किसी में वेल्थ है या कुछ है, वो सारी इंडिया से गई हुई है। चाहे वहां की जो पढ़ाई लिखाई है वो भी सब इंडिया से गई हुई है। बाहर के विदेशियों ने तो बहुत कम पढ़ाई में कंट्रीब्यूट करा है। कितना गुप्त राज ड्रामा में नुधा हुआ है। विलायत वाले तो अब भारत के प्रति दाता है। अब ये समय आ गया है कि भारत को ही लोग दे रहे हैं। ड्रामा अनुसार ये नूंद है। ये तो जैसे स्क्रिप्टेड है, लिखा हुआ है कि जब ऐसे सुई का कांटा घूमता है, तो जो एक समय सुई का कांटा सबसे ऊपर होता है 12 बजे, 6 बजे सबसे नीचे होता है, नीचे की तरफ इशारा करता है। तो कल पहले भी ऐसे हुआ था, तो ऐसे होता है तभी बाबा आते हैं। बाप समझाते हैं, कल्प कल्प हम तुम मिले हैं, कल्प कल्प श्रीमत द्वारा बाप से तुम अपना स्वराज्य पाते हो, और कुछ करना नहीं है। अहिंसा परमो धर्म से श्रीमत पर तुम विश्व के मालिक बनते हो। श्री श्री गुरुओं को नहीं कहा जा सकता। ये जो श्री श्री की बात है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, वो शिव बाबा। शिव बाबा को ही श्री श्री कहा जा सकता है। भगवान वाच, ये वही समय है, 5,000 वर्ष पहले पहले वाला, जब मैं सभी का उद्धार करने आया। बाबा ने कहा ये वही समय आकर पहुंचा है जिसमें बाबा नीचे आया। तुम भी शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां, ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। बड़ी पोजीशन वालों को भी समझा सकते हो। कोई सोशल वर्कर होते हैं, उन्हों को भी अच्छी रीति समझा सकते हो। सर्विस तो किसी के साथ भी की जा सकती है, दुनिया में कितने लोग हैं। सर्विस से ही वृद्धि होती है। हिम्मत करनी चाहिए। ये तो जानते हो कि माया भी कम नहीं है, चमाट मारकर ऐसा मुंह फेर देती है जो राम से विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। तो माया भी जो है वो भी दुष्टर है। वो भी जैसे ऐसा कोई काम किया तो एकदम फिर सेवा नहीं कर पाएंगे, और विपरीत बुद्धि हो जाएंगे, बाबा की तरफ बुद्धि लगेगी नहीं। एक खिलौना है ना, अभी राम के अभी रावण के बन पड़ते हैं। एक खिलौना बाबा के समय होता था, तो उसमें सीता की तरह एक कोई छोटा सा खिलौना होता था। तो राम उसकी तरफ मुंह करता था तो उसकी तरफ जाती थी, और रावण करता था तो वो हट जाती थी, मुंह घुमा लेती थी। तो वैसे कुछ मैग्नेट का कुछ था। तो बाबा ने कहा था विराट रूप भी बनाओ, उसमें वर्ण दिखाने हैं, देवता वर्ण, क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आए, शूद्र से अब ब्राह्मण वर्ण में आए। 84 का चक्र भारत का ऐसा चक्र, ये जो विराट रूप का चित्र होता है, इसमें ऊपर देवता और फिर नीचे क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो बाबा ने कहा ये चक्र चलता रहता है, तुम किसको भी ये समझा सकते हो। इसको कहा जाता है सहज राज्य। तुम राजयोगी राजऋषि हो, वह
हठ योग ऋषि है, वो तो हठ से काम करते हैं। तो बाबा ने कहा वो हठ योगी है। तुम अभी श्रीमत पर चल, पवित्र बनते हो। सतयुग त्रेता में है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वहां माया होती नहीं। बच्चे जैसे पैदा होने होंगे वैसे होंगे। कि कई भाई बहन ये सवाल करते हैं कि भाई सतयुग में आप कहते हो पवित्रता पवित्रता, सतयुग में कैसे बच्चे होंगे जब वहां विकार ही नहीं है? तो तुम ये प्रश्न क्यों करते हो कि बच्चे कैसे पैदा होंगे? पहले वर्षा तो ले लो, क्योंकि पहले वो जिसने काम नहीं करना होता वो बहुत सारे बहाने करता है। बाबा ने कहा पहले वर्षा तो ले लो, रस्म रिवाज जो होगी सो होगी। ये क्यों पूछते हो? तुमको तो निर्विकारी बनना है, फिर रस्म जो होगी वही चलेगी। भाई अभी तो निर्विकारी बनो, अभी तो ये मानो ना कि गीता का भगवान सही बोलते हैं कि ये काम विकार महाशत्रु है। श्री कृष्ण ने भी गर्भ से जन्म लिया, उनको संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता। वह तो गर्भ महल में बड़े आराम से बैठा था, क्योंकि अभी जो बच्चे जन्म लेते हैं तो माता के गर्भ से जो जन्म लेते हैं, तो यहाँ का गर्भ जेल है, क्योंकि बच्चा परेशान होता है। वहां पे जो है गर्भ महल है। इसीलिए बच्चा जब वहां पैदा होता है तो रोता, रोग बाहर आते ही रोता नहीं है। यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाकर त्राही त्राही करते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें समझानी है, सर्विस करनी है, मित्र संबंधी पड़ोसी आदि सबको ज्ञान देना। बाप का परिचय देते चलो। बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। प्रतिज्ञा करो कि बाबा मैं आपका मददगार बन पवित्रता का वर्षा जरूर दूंगा। पुरुषार्थ पर सारा मदान है। फॉलो मदर फादर। जैसे ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने करा, वैसे बाबा ने कहा आप भी फॉलो करो। पूछना क्या है? एम ऑब्जेक्ट है ही राजयोग, राजाई के लिए योग। प्रजा का योग नहीं है। राजा बनेंगे तो प्रजा भी जरूर चाहिए। भारत में सदैव राजा रानी का राज्य चला आया है। अभी तो नो राजा रानी, बाप फिर से राजा रानी का राज्य स्थापन कर रहे हैं। इसको कहा जाता है प्रवृत्ति मार्ग। तो ये परिवार जिसमें, तो ये राजा रानी आगे जाके रहेंगे तो प्रवृत्ति मार्ग है। पतित पावन बाप बैठ समझाते हैं, पतित पावन जरूर कहना पड़े। पतित पावन बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं, तो सत बाप भी हो गया, सत शिक्षक और सतगुरु भी हो गया। पतित पावन है फर्स्ट। गुरु की महिमा बहुत भारी है, शिव बाबा की महिमा बहुत भारी है। जिसके भी घर में कलह होती है, माना आपस में झगड़ा करते हैं, तो कहा जाता है कलह कलेश से पानी के मटके भी सूख जाते हैं। फिर विघ्न डालने वालों पर दोष पड़ जाता है। ड्रामा अनुसार उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। ऐसा हम कोई भी कार्य करते हैं जिससे बाबा का नाम बदनाम होता है, तो उसका दोष बहुत भारी है। तो फिर बुद्धि का ताला, फिर ये ज्ञान समझ आएगा नहीं, कुछ भी बोल नहीं सकेंगे, माना ज्ञान भी नहीं सुना सकेंगे किसी को। अगर जाकर निंदा करेंगे तो गला घुट जाता है, क्योंकि कई भाई बहन क्या होते हैं, वो खुद तो चल नहीं पाते हैं धारणाओं पे, खुद तो उनको होती है डिफिकल्टी, और फिर जब नहीं चल पाते हैं तो बुराई करने लगते हैं, अरे भाई उनके तो चीजें ही ऐसी हैं, बहुत मुश्किल है करना। तो फिर बाबा ने कहा गला घुट जाता है, सतगुरु का निंदक और ना पाए। तो ये है कि अगर सतगुरु की निंदा कराई तो उस पर किनारा नहीं मिलेगा, वो आत्मा फिर परेशान रहेगी। ये तो सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु है। बाप कहते हैं अगर मेरी निंदा कराएंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, विनाश की रिहर्सल भी होती रहेगी। तो मनुष्य कुछ जागेंगे, तुम भल जगाते हो, लेकिन वह घोर नींद में बिल्कुल सोए पड़े हैं। तो ये कुंभकर्ण के लिए बोलते हैं कि वो 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। अब आप देखिए, ये वो भी हमारी बात ही है कि 6 महीने यानी साल के आधा समय सतयुग त्रेता युग तो जागता रहता है, साल के आधा समय द्वापर और कलयुग तो सोता रहता है। तो बाबा ने कहा वो जैसे भी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं दुनिया वाले। शास्त्रों में तो ग्लानि की बातें लिख दी हैं, सतयुग का नाम गुम कर दिया है। खुशी में तो अंदर में ठगियां मारनी चाहिए। माता पिता से मत रूठना, तूफान आएंगे परंतु कभी भी बाप को फारगती नहीं देनी। फारगती माना छोड़ दें, वो नहीं। माता पिता से कभी मुंह नहीं मोड़ना। माया बड़ी कड़ी है,
तुम बच्चों को कभी भी रूठना नहीं चाहिए। तुम सबको हंसाते रहो। बाप द्वारा बड़ी लॉटरी मिली है तो सदैव हर्षित रहो। बाबा से हमें क्या मिला है, तो हर्षित रहो। कोई को भी दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो दुखी होकर अगर दूसरों को दुख देंगे तो फिर दुखी होकर मरेंगे। मुख से हमेशा रत्न ही निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। पत्थर पत्थर निकालने का मतलब है कोई भी ऐसे ऐसी बात ना बोले या लो स्टैंडर्ड की बात ना बोले अपने मुख से, उसको बोलते हैं पत्थर। पत्थर निकलेंगे तो पत्थर बुद्धि बन जाएगी। जैसा मुख से शब्द निकलेंगे वैसी बुद्धि बन जाएगी। अभी तो कोई संपूर्ण बने नहीं है, संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप का मददगार बन, उनसे इजाफा लेना, इनाम लेना है। सतगुरु का नाम बाला करना है, ग्लानी नहीं करनी। आपस में कलह नहीं करनी, आपस में झगड़े से नहीं, प्यार से नहीं। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। सबको हंसाना है, रूठना नहीं। वरदान दिया, निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान। आपकी सेवा है, पहले स्व को निर्विघ्न बना। पहले तो हमारी अवस्था ऐसी हो कि उसमें कोई विघ्न ना हो। ऐसा नहीं है कोई हमें परेशान कर रहा है, हम उसको ही सोच रहे हैं, वो तो विघ्न हो गया। पहले अपनी अवस्था निर्विघ्न, फिर औरों को निर्विघ्न बनाना। अगर स्वयं ही विघ्नों के वश होते रहेंगे तो अंत में निर्विघ्न नहीं रह सकेंगे। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति बनाओ। कमजोर आत्माओं को भी बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्ति दे शक्तिशाली बनाओ। तो ये बहुत समय की जैसे ऐसे शांत ठहरी हुई स्थिति चाहिए, कुछ भी होता रहे। बाबा ने कहा वो अंत में काम आएगी। और बाकियों को भी ये शक्ति दो। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इस स्थिति का अनुभव करो, तब वायुमंडल पावरफुल बनेगा। तब जो वातावरण होगा हमारे घर का या जो भी है ऑफिस का, वो शक्तिशाली बनेगा। स्लोगन है, जो रॉयल बाप के रॉयल बच्चे, उनकी हर चलन से रॉयल्टी दिखाई देती। कुछ भी कार्य करेंगे तो वो रॉयल होगा। तो वही बाबा ने कहा कि मुख से अब शब्द नहीं निकालने, ये सारे रॉयल्टी के लक्षण है। तो ये पूरा का पूरा एक मुरली कनेक्टेड है, वरदान स्लोगन सारे। चलिए, बाबा को याद